बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है ग्रेड 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। और आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है कंपाउंड। बेसिक डेफिनेशंस के अंदर कंपाउंड क्या होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरी जो चीज़ है, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो था एलिमेंट के बारे में पढ़ा था कि एलिमेंट क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन की थी। फिर एलिमेंट में हमने बोला था कि कहाँ अक्रस होती है, कहाँ पाए जाते हैं। देन इसकी जो हिस्ट्री थी वो हमने डिस्कस की थी। टोटल पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा एलिमेंट्स की हमने क्या क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। उसमें एलिमेंट्स कितनी क्लासिफाइड, सिंबल में उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। इसके अलावा हमने इसके बारे में वैलेंसी के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड के बारे में। जो कंपाउंड के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने आज जो डिस्कस करने हैं वो है, एक तो इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करना है। सेकंड हमने क्लासिफिकेशन के बारे में, कंपाउंड की क्लासिफिकेशन कितनी तरह की होती है। तीसरी जो चीज़ हमने इसको एक्सटेंड करना है कंपाउंड में और क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम क्लियरली कर सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड कंपाउंड। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहले डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन में कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स। कंपाउंड बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं। सब्सटेंस हम हर डेफिनेशन के अंदर पढ़ रहे हैं। अ पीस ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस दैट मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स, जो कि 2 या मोर एलिमेंट्स क्या करते हैं, केमिकली कंबाइन, आपस में कंबाइन होते हैं टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। कैसे 2 or more एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एलिमेंट्स, अगर हम एग्जांपल को डिस्कस करें, एग्जांपल में बात करें तो एक एग्जांपल हमारे पास है, जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है तो हमें पता है इट गिव्स अस वाटर। तो हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। इट्स मींस 2 or more एलिमेंट्स, एक एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। 2 एलिमेंट्स या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास एक कंपाउंड बन चुका है। जैसे H2 इज अ कंपाउंड, H2 एक कंपाउंड है। ये कैसे बना, 2 or more एलिमेंट्स कंबाइन, आपस में कॉम्बिनेशन हुई तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट में आ गया, H2 आ गया। बाकी बैलेंस के लिए आप लगा सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन 2 नंबर एंड 2H2 ओके हो गया। तो हमारे पास ये हमारे पास बैलेंस में आप इस तरह आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। 2 or more एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन, आपस में केमिकली मिलते हैं टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। इसको हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, फिक्स्ड रेशियो बाय मास। व्हाट डू यू मीन बाय दिस फिक्स्ड रेशियो बाय मास, कि जो भी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, हर एलिमेंट्स की क्या होती है, इनका मास भी फिक्स होता है, इनकी रेशियो भी फिक्स होती है। हम उसको चेंज नहीं कर सकते। बट एक चीज मेंशन करनी है, जब भी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, जब उनकी कॉम्बिनेशन होती है तो होता यूं है कि जो उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, जब भी ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन वो क्या होती है, चेंज। ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन देयर प्रॉपर्टीज चेंज। तो ये हमारे पास और चेंज तो होगी बट फिक्स रेशियो की, हम जो फिक्स रेशियो की हम उसको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल है, उसी वाटर को लेते हैं। वाटर को अगर हम यूं देखें, फॉर एग्जांपल H2 हमें पता है कंपाउंड है, इसमें फिक्स रेशियो बाय मास कैसे होगा। फिक्स रेशियो मास ऐसे होगा, अगर हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में देखें तो इसका एटॉमिक मास होता है 1, इसका एटॉमिक मास 1। इस वक्त हमारे पास हाइड्रोजन कितने नंबर हैं, 2 नंबर है, तो मल्टीप्लाई बाय हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास है रेशियो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, बट इसका जो मास होता है टेबल के अंदर दैट इज 16। तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं 16। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही नंबर है, एक ही है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अगर हम इसकी रेशियो निकालें 2 1 2, रेशियो 16 1 16,
अब आप इसके फिक्स रेशियो निकाल सकते हैं, 2 1 2 और 8 2 16। तो इसकी रेशियो कितनी होती है, 1:8। इट्स मीन्स कि वाटर की जो रेशियो होती है वो 1:8 होती है। हम उसको क्या कह सकते हैं, दिस रेशियो इज फिक्स रेशियो, कि ये रेशियो बिल्कुल फिक्स होती है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अगले एग्जांपल हम दे सकते हैं, इसका पूरा टॉपिक है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। एक अनदर एग्जांपल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास CO2 है, तो CO2 का हम फिक्स रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। देखिए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, बट इसका जो मास होता है वो है 12। अब यहाँ पे कार्बन कितने नंबर है, 1 नंबर है, 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, बट ऑक्सीजन का जो हमें एटॉमिक मास होता है वो है 16 होता है, नंबर इसका 8 होता है और मास इसका 16 होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 नंबर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये रेशियो 12 × 12 रेशियो 16 32। अब इसको आप डिवाइड डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप इसको छोटे टेबल से भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करता है। अगर 4 से डिवाइड करें तो डायरेक्टली हमारे पास इसका आंसर निकल आता है, बट हम इसको सिंपली स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम 2 से करें, 6 2 12 16, देन 3 एंड 3:8, और ये हमारे पास 3:8 हमारे पास फिक्स होती है। दिस रेशियो इज फिक्स, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई डायरेक्टली 3 4 12 8 4 आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप इसका भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये हमारे पास फिक्स रेशियो है। तो फिक्स रेशियो बाय मास कंपाउंड को हम क्या कर सकते हैं, जस्ट मेंशन करना है, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो उनकी रेशियो क्या होती है, फिक्स होती है, दे आर नॉट चेंज। दिस पॉइंट इज मेंशन। एग्जांपल में आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। एग्जांपल आप कंपाउंड दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल है 2CO2 बाय फिक्स मिक्स्ड रेशियो कैसे होती है, इन H2O 1:8 फिक्स एंड CO2 3:8 आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये आपको कैसे आएगी, ये आपको बताया गया एक्सप्लेनेशन इसकी। नेक्स्ट ये पॉइंट हमारे पास डेफिनेशन का हो गया। अगली जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। तो इसको हम रेज कर देते हैं ताकि अगले जो पॉइंट हम उसको इजीली डिस्कस कर सकें। अगले जो हमारे पास डेफिनेशन हो चुकी है, नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सॉरी, क्लासिफिकेशन हम ये कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। आर्निक तो नहीं कहेंगे, बल्कि आर्निक में ही होगी कंपाउंड। ओके, ये हमारे पास एक पॉइंट होगा। इसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, इसकी दो तरह क्लासिफिकेशन होती है, एक होती है आयनिक, एक होती है कोवलेंट। तो पॉइंट नंबर 1 इसमें हमने जो डिस्कस करना है वो है आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है वो है कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड। कंपाउंड इज क्लासिफाइड इनटू आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड। ठीक हो गया। अब आयनिक कंपाउंड क्या है, देखें वर्ड आयनिक, आयनिक नाम से जाहिर है। आयन जब भी केमिस्ट्री में वर्ड आए तो आयन्स मीनिंग समथिंग अपोजिट चार्ज, तो उसमें कैटायन और एनायन, तो अपोजिट चार्ज हो सकते हैं, कैटायन पॉजिटिव और एनायन नेगेटिव। आयनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, वो इस तरह के होते हैं जिसमें जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं बेसिकली उस पे अपोजिट चार्ज होते हैं और आपस में बिल्कुल फिक्स जॉइंट होते हैं। हम उनको ब्रेक नहीं कर सकते, उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, और अपोजिट चार्ज की वजह से क्या कर सकते हैं, दूसरे को मजबूती से जॉइंट कर रखते हैं, हेल्ड करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट को डिस्कस करें तो आयनिक कंपाउंड में आप कह सकते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड, एक पॉइंट आप यूं कर लेंगे, ये क्रिस्टल नेचर होते हैं, एक तो आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल होते हैं,
3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट आप और अपोजिटली चार्ज होते हैं। चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इसकी एग्जांपल आप एक ही दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है। NaCl में क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है। NaCl में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। NaCl में अपोजिट चार्ज होता है। अब अनदर एग्जांपल भी है, जैसे एक तो NaCl हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr हो गया, और दूसरा हमारे पास कॉपर सल्फेट हो गया, एक्सेट्रा। आप अपोजिटली चार्ज कोई भी आप क्रिस्टल फॉर्म में कोई भी अलग एग्जांपल दे सकते हैं। बट सिंपली आप यहाँ पर अगर एग्जांपल दें इस 3 पॉइंट को समझने के लिए, वो है हमारे पास NaCl क्रिस्टल फॉर्मेशन कैसे होती है। देखिए क्रिस्टल फॉर्मेशन वो होती है जिसमें आपके कॉर्नर क्या होते हैं, इक्वली फॉर्म होते हैं। कैसे, हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास हो गया क्रिस्टल फॉर्मेशन पानी का पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, ओके हो गया। अब इसमें होता है कि हम सिर्फ एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जैसे ये हमारे पास, इसको हम डिस्कस करते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास जेड एक्सिस हो गया, ठीक हो गया। हम इस पॉइंट को, इन तीनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बाकी सारे मतलब एक कारण है तो बाकी भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 1 2 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। और अपोजिट चार्ज कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर NaCl फार्मूला होता है, फॉर एग्जांपल NaCl, यहाँ पे अगर हमारे पास क्लोरीन है, चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास सोडियम है, चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास क्लोरीन है, चार्ज नेगेटिव। अब इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये अगर क्लोरीन है तो साथ क्या होगा, अपोजिट चार्ज सोडियम। ये हमारे पास क्लोरीन है, अपोजिट चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन। फिर हमारे पास क्लोरीन है तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम का चार्ज। ये हमारे पास कौन सा हो गया, क्लोरीन चार्ज। अब नेक्स्ट तीसरा। अब होता यूं है कि अपोजिट चार्ज ऐसे फिक्स रेशियो होती है, प्लस माइनस जॉइंट होते हैं, प्लस माइनस आपस में जॉइंट होते हैं, प्लस माइनस आपस में जॉइंट होते हैं। बिल्कुल नहीं, अपोजिट चार्ज वो फिक्स रेशियो आपस में क्या होते हैं, अपोजिट चार्ज इस तरह फिक्स होते हैं कि उसको ब्रेक डाउन करना मुश्किल होता है। इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि हम इसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, कि बहुत ज्यादा होता है और उनको ब्रेक डाउन करना मुश्किल होता है। और अगर हम इनको मेल्ट करना चाहें तो इनका एक फिक्स बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वही उसी पे जाके ये मेल्ट कर सकते हैं। बट इजीली हम इसको, ये नहीं कि हम इसको मेल्ट नहीं कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों होता है, ये पॉइंट डिस्कस, क्रिस्टल फॉर्मेशन, डायमेंशनल स्ट्रक्चर अपोजिट चार्ज की वजह से फिक्स होते हैं। अगला पॉइंट, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, जिसको हम रेज करते हैं। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड नाम से जाहिर है। कोवेलेंट मीनिंग, जब भी कोवेलेंट का वर्ड है तो म्यूचुअल शेयरिंग का वर्ड हमारे जहन में आता है। म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। अब कंपाउंड क्या है, अनिक तो हमने बोल दिया कि अपोजिट चार्ज होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होती है, चार्ज पार्टिकल। तो हम इसको क्रिस्टल तो नहीं कह सकते, बट ये होता है कि बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्म होते हैं, इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म कह सकते हैं। पहला पॉइंट, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म होते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन होती है इनमें। अगला पॉइंट क्या होती है, दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला हम इसको कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म। और अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूलर फॉर्म, और हम इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कह सकते हैं। और ये पॉइंट जो है इसको हम फार्मूला यूनिट भी कह सकते हैं, फार्मूला यूनिट भी कह सकते हैं। अनिक कंपाउंड को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड को हम कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कह सकते हैं। ओके हो गया। फॉर एग्जांपल को अगर हम डिस्कस करें तो कोवेलेंट कंपाउंड है, जैसे
H2O एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है जस्ट। तो दूसरा हमारे पास H2SO4 हो गया, ये भी हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट कोवलेंट कंपाउंड है, म्यूचुअल शेयरिंग से बना हुआ। और हमारे पास है शुगर क्या दे सकते हैं, C12H22O11, ये भी हमारे पास क्या है, इसको हम सुक्रोज भी बोलते हैं, ये भी हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, NH3 हो गया, तो ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल है। अब यहाँ पे NaCl की जगह आप KBr भी दे सकते हो, कॉपर सल्फेट भी दे सकते हो, एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास की होगी क्लासिफिकेशन ऑफ एनी कंपाउंड। नेक्स्ट हम जो पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास एक्सप्लेनेशन। क्लासिफिकेशन को हमने डिस्कस कर लिया, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी कंपाउंड। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। अब एनी कंपाउंड में बेसिकली जो एटम आपस में कंबाइन होते हैं, बेसिकली फिक्स्ड रेशियो, एक पॉइंट हमने डिस्कस कर चुके हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। एनी कंपाउंड बेसिकली क्या होते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दें, एक्सप्लेनेशन। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, पहले तो एनी कंपाउंड क्या होते हैं, फिक्स्ड रेशियो हमने बात कर चुके हैं। फिक्स्ड रेशियो की इनकी वीडियो रिमाइंड करके आप बेशक देख सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया, फिक्स्ड कंपोजिशन होती है इनकी फिक्स्ड रेशियो या फिक्स्ड कंपोजिशन हम कह सकते हैं। दूसरी चीज हम इसको फिक्स्ड रेशियो की है, साथ देयर आर कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। हम इसको किसी फिजिकल मेथड के जरिए सेपरेट नहीं कर सकते, सेपरेशन नहीं कर सकते। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल मेथड? फिजिकल मेथड ये होता है अगर आयनिक कंपाउंड आपके पास बन गया है, हम उसको फिजिकल मेथड में कौन से तरीके होते हैं, जैसे क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक हो गया, फर्टिलाइजेशन है, एक्सेट्रा, इन तरीकों से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते जितने भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जो केमिकल फार्मूला, इसको या रिप्रेजेंट बाय केमिकल फार्मूला। हम इसको केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे NaCl, H2O, NaCl, H2O, KBr, ClSO4 एक्सेट्रा। नाम बाज़ बुक में टेबल दिए होंगे, बाज़ में नहीं दिए होंगे। उसके बाद इसमें जो होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, होमोजेनियस कंपाउंड होते हैं। एक तो हमारे पास ये कंपाउंड हो गया, होमोजेनियस कंपाउंड होते हैं। होमोजेनियस मीनिंग होमोसेम, जिन्हें इनके साथ बिल्कुल जैसे, होमो मीनिंग सेम, और स्ट्रक्चर उनका क्या होता है, यूनिट स्ट्रक्चर। उनकी जो स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल सेम होती है, सेम स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि इसमें कोई, जैसे अगर हम हेटेरोजेनियस की बात करें, इसका अपोजिट है, उसमें क्या होता है, डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, बट इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या हो जाती है, एक जैसी होती है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा इनके जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होते हैं, क्योंकि क्या होते हैं इनमें, एक तो फिक्स रेशियो होती है, दूसरा इसमें अपोजिटली चार्ज की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इसमें एक तो इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग होगी अपोजिट चार्ज की वजह से। फॉर एग्जांपल NaCl की बात करें, NaCl की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 800 सेल्सियस, और किसी बुक में 801 भी लिखा होगा।
तो इतना होता है, बहुत हाई होता है, फिक्स होता है। जब 800 पे जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, टेबल साल्ट सम होता है, कॉमन नेम होता है, उसको हम इतने में आप मेल्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ ऐसा आपने नहीं करना, और ये आपका एक्सप्लेनेशन के पॉइंट आपने इसको एक्सप्लेन करना। आज के लिए कंपाउंड इतना ही। जिस बच्चे को जिन बच्चों को समझ नहीं आई वो पिछले टॉपिक भी रिवाइंड करें, और ये भी आप रिवाइंड करके वीडियो बार देखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो दैट इज़ बेसिक डेफिनेशन में मिक्सचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मिक्सचर क्या होता है। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।